नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली प्यासी झगड़ा सियासी। जी हां, देश का दिल यानी राजधानी दिल्ली आजकल न सिर्फ इन दिनों सूरज की तपिश झेल रही है, बल्कि अभी तो बढ़ते तापमान से राहत के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। दिल्ली पर मुसीबत सिर्फ पारा हाई होने की नहीं है, बल्कि जल संकट भी आफत बनकर राजधानी पर कोहराम मचा रहा है। पिछले 30 सालों से दिल्ली की यही तस्वीर है कि एक तरफ तापमान बढ़ता है और दूसरी तरफ पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। एक बार फिर दिल्ली प्यासी है। प्यासी दिल्ली में शुरू हुआ झगड़ा सियासी है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का डाटा बताता है कि हरियाणा ने दिल्ली को 100 MGD पानी कम दिया है, जिसकी वजह से 28 लाख लोग पानी के संकट से बेहाल हैं। हरियाणा की सरकार को कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो देना चाहिए। हरियाणा की सरकार को कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो देना चाहिए। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली प्यासी है। जिस दिल्ली में देश की संसद बैठती है, जिस दिल्ली से देश का सुप्रीम कोर्ट चलता है, जिस दिल्ली से दोनों सरकारों की सत्ता चलती है, ये उसी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जेल में है, आधी अधूरी सरकार चल रही है, दिल्ली प्यास से तड़प रही है। ये तड़प इतनी गहरी है कि पानी के टैंकर आते ही लोग टूट पड़ते हैं। पेंशन और PF की तरह पानी को सहेजना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में पानी की डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा की सरकार को कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो देना चाहिए। हम कोई आपसे अतिरिक्त मदद नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे हिस्से से ज्यादा पानी आप हमको दीजिए। हम कह रहे हैं 100 MGD पानी जो दिल्ली के लोगों का हक है, अधिकार है, लिखा पढ़ी में है, जो हमको मिलना चाहिए, जो वर्षों से मिलता रहा है, वो आप क्यों रोक रहे हैं? दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। तो हरियाणा को दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। वजीराबाद कैनन में वाटर लेवल जितना डाउन है, उतनी ही दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स हाई है। दिल्ली में राहत की बूंद तो बरस नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकल मीटर का सियासी पारा बहुत हाई नजर आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ये चार्ट, जो समझा देगा कि दिल्ली को कितने पानी की जरूरत है और उसे आखिर कितना पानी मिल रहा है। दिल्ली को हर दिन लगभग 1005 मिलियन गैलन पर डे की जरूरत होती है, जिसमें से 60% पानी उसे हरियाणा से मिलता है, यानी 613 मिलियन गैलन पर डे। तो वहीं 257 मिलियन गैलन पर डे यानी 25% हिस्सा यूपी से आता है, जबकि 135 MGD जो कि 15% होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से आता है। और यही है दिल्ली में पानी की किल्लत की असली वजह। जो कुछ इस तरह समझिए, दिल्ली में हरियाणा से 2 हिस्सों मुनक और वजीराबाद में पानी सप्लाई होता है, जिसमें से 548 मिलियन गैलन पर डे मुनक और 65 मिलियन गैलन पर डे वजीराबाद में सप्लाई होना चाहिए। लेकिन 16 जून को 488 MGD मुनक में सप्लाई होता है, तो वहीं वजीराबाद में सिर्फ 30 MGD ही पानी पहुंचता है, यानी कुल 613 MGD में से 95 MGD कम। और 18 जून को तो यह आंकड़ा घटकर मुनक में 496 MGD और वजीराबाद में सिर्फ 17 MGD तक पहुंच जाता है, यानी टोटल में 100 MGD कम। दिल्ली में मौसम का तापमान 52 डिग्री तक पहुंच चुका है, आसमान आग बरसा रहा है और दिल्ली अपने सबसे बड़े जल संकट से जूझ रही है। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे में दिल्ली में जब हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है, तो इससे 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के लोगों के हक का पानी नहीं दिया जा रहा है। 28 लाख लोगों को पीने का पानी 100 MGD पानी से मिल सकता है, और वो पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। इस 1050 MGD में से 613 MGD हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल
यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 mgd आनी थी वो घटकर 513 mgd हो गई है। यानी 100 mgd की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। दिल्ली सरकार का डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि हरियाणा से दिल्ली को पानी कम सप्लाई हो रहा है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दे रहे हैं। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा उनकी नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नजरें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नजर फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। आतिशी, आप झूठ बोल रही हैं, लगातार झूठ बोल रही हैं। हरियाणा तयशुदा सीमा से अधिक पानी आपको दे रहा है, लेकिन एक ही बात को बार बार झूठ बोलना। और ये कल शाम तक का लेटेस्ट डाटा है कि रोज कितना पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है। कल भी 17.34% पानी दिल्ली को ज़्यादा मिला है। मैं आतिशी मारलेना से एक बात पूछना चाहता हूं। आप दिल्ली की मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन जब आप बार बार झूठ बोलती हैं तो ये जो चिट्ठी हरियाणा सरकार की है ये दिखाती है कि दिल्ली सरकार तो झूठ बोल रही है, साथ साथ दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली वालों को भी शर्मिंदा कर रही है। दिल्ली में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और ऊपर से पूरे मामले पर सियासत भी गहराती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके राजधानी के लोगों का पानी रोक रही है। ऐसे में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अब 21 जून से बेमियादी अनशन पर बैठने का फैसला किया है। अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है दिल्ली के लोगों की प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जो दिल्ली के लोगों को तरसाया जा रहा है, उस सवाल को लेके आतिशी जी का कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता। अगर दिल्ली वालों को ये 100 mgd पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। यही नहीं, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैंने हर संभव प्रयास किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन किया, हिमाचल भी पानी देने को तैयार हुआ, लेकिन हरियाणा ने मना कर दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई। दिल्ली सरकार के अधिकारी हरियाणा भी गए, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं मानी। अब दिल्ली वालों का कष्ट देखा नहीं जा रहा। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है कि वो हस्तक्षेप कर दिल्ली वालों को 21 जून तक पानी दिलवाएं। अगर दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता तो मैं 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। बीजेपी के लोग कितने क्रूर और निर्दयी हैं कि इस संकट के समय में उनका आपको सहयोग करने की कोई मंशा नहीं है। जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां जाके पाइपलाइन तोड़ते हैं भाजपाई। जहां पानी के सप्लाई की व्यवस्था हो रही है वहां जाके कार्यालय तोड़ते हैं भाजपाई। रमेश विधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यालय तोड़ा। अब बताइए, डर के मारे कर्मचारी काम नहीं करेगा, दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पीछे से हरियाणा से पानी रोक दिया, यहां ड्रामा कर रहे हो। दिल्ली में गिरते हुए भूजल की यानी ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं। दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है
उसको आपने टैंकर माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया। आप तो ब्लेम गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। दिल्ली प्यासी है, बाशिंदे त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सियासत की अपनी चाल है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जल संकट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी 3 दिन से जल बोर्ड के ऑफिस पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस की ओर से भी सरकार को घेरा जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जो कुछ दिन पहले तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर लोगों का पानी पहुंचाने का काम करे, और उसके लिए बाकायदा एक तरीका होता है, एक्शन प्लान तैयार होता है। ये देखा जाता है कि कहाँ से पानी कितना आना है, उसकी व्यवस्था देखी जाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैसे होगा, उसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले 10 दिन से, पिछले 15 दिनों से दिल्ली की जनता प्यासी है, पानी उन तक पहुंच नहीं रहा है। सिर्फ ये चिट्ठीबाजी और ड्रामेबाजी के सिवा आज जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार के पास पेड़ों के लिए पानी नहीं है, व्यक्तियों के लिए पानी नहीं है, बच्चे एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है और केजरीवाल जी तो जेल में मस्त हैं, और मैडम आतिशी को झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है कि दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रही पानी की किल्लत अब लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और राजधानी दिल्ली में जल संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर बरसात के दिनों में इतना बढ़ गया था और यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों पर आ गया था, जिसके बाद आउटर रिंग रोड को बंद करना पड़ा। तो एक तस्वीर वो थी, और अब दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी यमुना नदी की ही है, जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान और दंग रह जाएंगे। देखिए किस तरह से यमुना का जलस्तर कितना ज्यादा कम हो चुका है कि अब लोग इसे पैदल पार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब यमुना के अंदर बहुत थोड़े से जलस्तर में लोग बाइक तक चलाकर इसे पार कर रहे हैं। तस्वीर राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके स्थित यमुना नदी की है, जहाँ पर देखिए किस तरह से यमुना का जलस्तर बिल्कुल कम हो चुका है। जल को मापने वाले हाशिए के पास किस कदर सूखा पड़ा है। इतनी बड़ी यमुना के अंदर अब महज थोड़ा सा ही पानी रह गया है। दिल्ली में 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यमुना से पानी मिलता है और सिर्फ 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गंगा के पानी पर निर्भर है। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यमुना जिन राज्यों से गुजरती है वहाँ की सरकारें पानी पर पहरा लगा देती है, पानी की सप्लाई ठहर जाती है और दिल्ली प्यास से त्राही त्राही करने लगती है। बार बार विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुँचता है, लेकिन समाधान की जगह अगर कुछ नजर आता है तो वो है सियासत। लेकिन कुछ कम नहीं होती तो वो है दिल्ली वालों की आफत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली का जल संकट इस साल पहली बार नहीं हुआ है। सरकार पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है। यह भी नहीं है कि 29 साल पहले 1995 में सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला दाखिल हुआ था। तब से लेकर अब तक दिल्ली सरकार कोर्ट जा रही है ताकि राजधानी के लोगों को जरूरत का पानी मिल सके। लेकिन दिल्ली वालों पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन समाधान कुछ नहीं मिलता। पानी के हाहाकार के बीच दिल्ली में हुए जल संकट की हम आपको इनसाइड तस्वीर दिखाते हैं। आखिर क्या वजह है कि दशकों से दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम होता है, सरकारें एक्टिव होती, कोर्ट में मामला जाता है, समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन समस्या हल होने के बजाय बढ़ती जा रही। दिल्ली को इस समय हर रोज 1300 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मिल रहा है 950 लाख लीटर ही, यानी मांग और उपलब्धता में 350 लाख लीटर का अंतर है। दिल्ली में जल संकट की वजहों की बात करें तो जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है ग्राउंड वाटर की जरूरत से ज्यादा निकासी, जिससे कई इलाके ड्राई जोन घोषित हो गए, जहां से अब पानी नहीं निकाला जा सकता। जो वाटर बॉडीज दिल्ली के पास हैं, उनमें जरूरत से ज्यादा प्रदूषण है, जिसकी वजह से उनका पानी यूज नहीं हो सकता। दूसरे राज्यों से लोगों के आने की वजह से दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से भी पानी संकट बढ़ा है। दिल्ली में पानी का मैनेजमेंट भी ठीक तरीके से नहीं हुआ, इसकी वजह से भी जल संकट हुआ। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का असर भी राजधानी क्षेत्र में है, जो जल संकट की वजह बन रहा है। इन सब के अलावा दिल्ली में पानी की समस्या इंटर स्टेट जल विवाद की वजह से भी हो रही है, क्योंकि जिन राज्यों से दिल्ली में पानी आता है वो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ही दिल्ली को पानी देते हैं।
दिल्ली में जितने पानी की खपत रोज होती है उसका लगभग 10% ही दिल्ली जल बोर्ड अपने यहाँ से उपलब्ध करा पाता है। बाकी 90% पानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गंगा नहर से दिल्ली को 470 क्यूसेक पानी मिलता है, तो यमुना, रावी और ब्यास नदियों की ओर से जो पानी आता है जो 1049 क्यूसेक होता है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बचे पानी का प्रबंधन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली को पानी मिल रहा है तो परेशानी कहां से शुरू होती है। वैसे तो दिल्ली में हर समय किसी न किसी इलाके में जल संकट रहता है, क्योंकि पानी की मांग 1000 लाख लीटर से ज्यादा हमेशा रहती है। लेकिन दिल्ली को 1000 लाख लीटर पानी मिल जाता है, जिससे उसका काम चलता रहता है। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग बढ़ती, जो इस बार 1300 लाख लीटर तक पहुंच गई। इसी वजह से दिल्ली में जल संकट होता है। अगर राज्यों से गर्मी के समय मिलने वाला पानी का कोटा बढ़ जाए तो दिल्ली की परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। इसीलिए दिल्ली में जल संकट शुरू हो जाता है। दिल्ली में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या इस बार शुरू हुई। ऐसा नहीं, जहां लगभग हर साल गर्मी के समय लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ता है। इसी को देखते हुए 1994 में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड UYRB का गठन हुआ था, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। बोर्ड का काम जल संसाधन का समान और उचित वितरण करना है। जहां कहीं समस्या हो उसका समाधान करना है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को ही दिल्ली के जल संकट पर कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत हो तो संबंधित पक्षों के साथ बोर्ड रोजाना बैठक करके समाधान निकाले। दिल्ली में जल संकट लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ था। तब प्रसिद्ध पर्यावरणविद कमोडोर सुरेश्वर धारी सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने PIL दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में सुरेश्वर धारी सिन्हा के पक्ष में फैसला सुनाया था। मांग ये थी कि यमुना नदी में जल का बहाव निरंतर बना रहे। इसके लिए ताजेवाला डैम से लगातार समान रूप से पानी छोड़ा जाए। साथ ही पानी के घरेलू यूज को अन्य तरह के यूज से अधिक मान्यता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली और हरियाणा सरकार ने मुनक नहर परियोजना शुरू की, जो 102 किलोमीटर लंबी है। मुनक नहर अब दिल्ली की जलपूर्ति में रीढ़ की हड्डी का काम करती है, जिसके निर्माण में दिल्ली सरकार ने 450 करोड़ की मदद दी थी। मुनक नहर 2003 में बननी शुरू हुई, जो 2012 में बनकर तैयार हुई। मुनक नहर बनने के बाद आशा थी कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिलेगा, लेकिन तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने हरियाणा में जल संकट का हवाला दिया और दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से मना कर दिया। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जिन्होंने हरियाणा सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर पी चिदम्बरम के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसको दोनों राज्य सरकारों की ओर से उठाई गई समस्याओं का समाधान करना था। 2014 में सरकार बदली तो तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जेटली के हस्तक्षेप से मामला हल हो गया था। 2018 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तब उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था। 2024 में फिर दिल्ली सरकार 31 मई को कोर्ट पहुंची, जिस पर हिमाचल सरकार को कोर्ट ने 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया, जिस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 जून को कहा कि हमने पानी छोड़ दिया है। लेकिन 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार पलट गई। कोर्ट में सरकार ने कहा कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के मामले को हल करने का निर्देश जारी किया। इस वक्त हम मौजूद हैं हथनी कुंड के उन गेट्स के ऊपर जो बाढ़ के दिनों में खोले जाते हैं और तब जमुना पूरे उफान पर होती है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ठीक सामने यहां पर उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ से पानी इस हथनी कुंड बैराज पर पहुंचता है। लेकिन आप तस्वीर अगर मैं कैमरामैन को कहूं आपको दिखाए तो इस वक्त हिमाचल की तरफ से काफ़ी सूखा है और पानी हिमाचल की तरफ से यहां आने वाला नहीं आ रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर हिमाचल को पहले ही अगर अलर्ट किया था कि वह हथनी कुंड बैराज पर 137 क्यूसेक पानी छोड़ दे ताकि दिल्ली के लोगों की प्यास अच्छे से बुझ सके। लेकिन हिमाचल की तरफ से पानी तो नहीं आया, उसके बावजूद भी हथनी कुंड बैराज से लगातार 761 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। दिल्ली के जिन इलाकों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई नहीं है, वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के पास 1000 टैंकर हैं। इसके अलावा कुछ टैंकर सरकार की ओर से हायर किए गए, जिनसे रोज 10,000 टैंकर पानी की सप्लाई की जा रही है। लेकिन इससे भी राहत नहीं मिल रही। टैंकरों को लेकर सियासत तेज होती जा रही।
दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का कहना है कि टैंकर माफिया मुनक नहर से चोरी से पानी भर रहे हैं। हम इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि ये काम हरियाणा क्षेत्र में हो रहा है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल की पहल पर दिल्ली पुलिस मुनक नहर के उस इलाकों की निगरानी कर रही है जो दिल्ली में पड़ता है। सियासी हो हल्ला के बीच सच्चाई यही है कि दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है, जिस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।